हेलो दोस्तों, मैं कविता चौधरी आज एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल लेट्स सेलिब्रेट जिंदगी में। जैसा आपने सुना होगा कि आइसक्रीम टेस्ट करो या वेस्ट करो, पिघल तो वैसे भी रही है। सेम ऐसे ही हमारी जिंदगी है कि इसे आप टेस्ट करो या वेस्ट करो। जिंदगी टेस्ट करने का मतलब कि जिंदगी को आप कैसे जी रहे हैं। तो जिंदगी को कैसे भी जियो, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो भी ये पल पल करके निकल रही है, और अगर आप इसे एंजॉय कर रहे हो तो भी ये निकल रही है। तो मीन्स जिंदगी एक तरह से आइसक्रीम की तरह हो गई कि टेस्ट करो या वेस्ट करो, पिघल तो रही ही है। जब हम बात करते हैं कि जिंदगी, तो कई बार आप अगर सोचने बैठो, क्योंकि जब हम सोचने बैठते हैं ना तो ऐसा लगता है कल परसों की बात है। जब छोटे थे, फिर बड़े हो गए, फिर बूढ़े हो जाएंगे, फिर एक दिन इस दुनिया से निकल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जब आप देखोगे ना तो पूरे जीवन का जो घटना चक्र है वो ऐसा लगता है जैसे कुछ मिनट में, कुछ घंटों में ही कंप्लीट हो रहा है। यानी एक तरह से उसका रिवाइंड सिस्टम चल रहा है। और वैसे भी जब हम लास्ट स्टेज पे पहुंचते हैं ना, तब हमारे पास सोचने के अलावा कुछ नहीं होता। हम सोचते हैं भाई हम ऐसा करते तो ये होता, ऐसा करते तो ये होता। चलिए वो सब चीजें ना टाइम पे हम वो नहीं समझ में आती हैं। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे कि सबसे जरूरी चीज जिंदगी को हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे, जिंदगी का सेंस हमें तब समझ में आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को जानना पड़ेगा। अपने आप को जानना मतलब मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। वैसे तो सभी जानते हैं कि मैं यानी जो एक मनुष्य है, मनुष्य का जो एक शरीर है, जो ये मानव जन्म मिला है, वैसे तो वो एक स्वतंत्र आत्मा है, स्वतंत्र आत्मा। लेकिन कहीं ना कहीं हम इस शरीर में बंध के रहते हैं, ये भी सबको पता है। कि अगर हम केवल आत्मा हैं तो ये जो हमें मानव रूपी शरीर मिला है, तो ये शरीर अगर ना हो, केवल आत्मा हो, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यानी हमारी सोच और विचार तो हमारे साथ होंगे, लेकिन काम कौन कर रहा है, एग्जीक्यूट कौन कर रहा है सारी प्लानिंग को, वो हमारा ये मानव शरीर कर रहा है। तो इसलिए मानव शरीर इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि हमें सबसे पहले ना अपने आप को जानना पड़ेगा। अपने आप को जानने से मतलब क्या है, केवल ये नहीं है कि बॉडी को समझना, यानी हमारा जो शरीर है उसे समझना, उसे तो समझना पड़ेगा। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें शरीर को समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर में जो जो अंग हैं वो सारे कैसे काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। ये सारी चीज अगर हमें समझ में आएंगी तो हम उनके अकॉर्डिंग, या ये कहें कि उनके अकॉर्डिंग काम करेंगे। साथ ही साथ उन अंगों को हम सही प्रकार से हमारे काम करते रहें। तो हमें क्या करना होगा, वैसे भी आपने सुना होगा कि कोई कहता अरे वो बहुत अमीर है, वो बहुत गरीब है। मीन्स जो हमारी तुलना होती है, हमारी तरीके किस तरीके से तुलना हो रही है, पैसे से तुलना हो रही है कि वो बहुत अमीर है और वो बहुत गरीब है। अब जरा सोच के देखना, अगर कोई एक अमीर व्यक्ति है यानी कोई करोड़पति है, लेकिन उसकी जो आंख है वो एक आंख खराब है, तो हो सकता है वो ऑपरेशन करा के दूसरी लगा ले, लेकिन कहीं ना कहीं वो उससे दुखी तो है। मान लो उसके पैर में कोई खराबी है, मान लो उसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है। मीन्स अगर आपने ये सुना हो कि पहला सुख निरोगी काया, तो आपको शायद समझ में आए। मीन्स जो करोड़पति या अरबपति होना वो उस सेंस में है कि वो कितनी चीजों को खरीद सकता है, यानी उसकी जो खरीदने की जो पावर है वो क्या है ना, पैसा है उसके पास में। लेकिन गरीब व्यक्ति केवल इसलिए गरीब नहीं कि उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन अगर उसके शरीर के सारे अंग सही से काम कर रहे हैं तो वास्तव में वो भी अमीर है, उसे गरीब नहीं समझा जाना चाहिए। अब बात आती है कि ये तो अमीर गरीब वाली कंडीशन हो गई। अब हमें अपनी जिंदगी जीनी है। अब हम गरीब हैं या अमीर हैं, हम सबसे बड़े अमीर तब हैं जब हमारा शरीर, यानी शरीर में जितने भी अंग हैं वो बिल्कुल सही प्रकार से काम कर रहे हैं। तो मैं नहीं मानती इससे भी अमीरी कोई बड़ी बात होगी। चलिए अब बात आती है कि जिंदगी को हमें अच्छे से जीना है, मतलब हम सबसे पहले तो जिंदगी की वैल्यू समझना जरूरी है, जो मैं पहले से आपको बताती आ रही हूँ। मतलब आप जिंदगी की ना वैल्यू समझिए, उसे सीरियसली लीजिए। अब जिंदगी की वैल्यू हमें समझ में आ गई। अब बात आई थी लास्ट वीडियो में कि मैं को जानना है, मैं कौन। तो मैं
नॉर्मली जो हमारा शरीर है वो तो है, लेकिन मैं क्या हूँ, यानी हमारी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है, केवल दिखने वाली नहीं, जो हमारी आंतरिक पर्सनैलिटी है या हमारा जो व्यक्तित्व है, उसे जानना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अवलोकन करना पड़ेगा, यानी जो अपनी ऑब्जर्वेशंस है ना वो हाई करनी पड़ेंगी। अब ऑब्जर्वेशन हाई करोगे, आपने नॉर्मली देखा होगा जब हम अवलोकन करते हैं, अभी यहाँ पे दो बात आएंगी, अवलोकन और आत्म अवलोकन। अवलोकन जब हम करते हैं यानी हम दूसरे को देख रहे हैं, तो वहां पे हमें बड़ी जल्दी कमियां दिखाई देती हैं, होता है ना, दूसरे की कमियां बहुत बड़ी दिखाई देती हैं, और अगर अपने में ही वो कमियां हो तो वो बड़ी छोटी दिखाई देती हैं। तो हमें सीरियसली आत्म अवलोकन करने की जरूरत है, क्योंकि दूसरे की गलतियों के लिए हम तुरंत जज बन जाते हैं और अपनी गलतियों के लिए हम वकील बनने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ बात आती है आत्म अवलोकन करना। अब आत्म अवलोकन करना यानी स्वयं का अवलोकन करना है। अब कोई ऐसा थर्मामीटर तो बना नहीं है कि आप उसे लगाएं और आपको पता चल जाए इतना टेम्परेचर है, यानी आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं वो आपको बहुत सीरियसली ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगी। कई बार क्या लगता है कि हम तो बस अच्छे ही हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं, मतलब ये एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है ह्यूमन बीइंग की, ये नॉर्मल टेंडेंसी है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं कोई गलत काम करता ही नहीं हूँ, दूसरा बुरा है, दूसरा हमेशा गलत काम करता है। तो हमें ये जो हमारी जो थिंकिंग है ना, इससे ओवरकम करना पड़ेगा और क्या सोचना पड़ेगा कि मैं वास्तव में क्या हूँ, मुझे पहले ये समझने की जरूरत है। तो उसके लिए बहुत ध्यान देना पड़ेगा, अपने आप को मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, या कई बार ऐसा भी लगे कि मैं अपनी जो ऑब्जर्वेशंस हैं मेरे बारे में उन्हें मैं नोट भी करने की कोशिश कर सकता हूँ। यानी कई बार ना हम होता है कि वो घटना घटित हुई, हमें लगा हाँ शायद मेरी ये कमी थी, लेकिन फिर हम क्योंकि उसे नोट नहीं करते तो हमें लगता है कि नहीं हमने तो बढ़िया किया था। तो हमें सीरियसली मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा और चीजों को नोट डाउन भी करना पड़ेगा, ताकि हम सही निष्कर्ष पर पहुंच सकें कि वास्तव में मैं क्या हूं। तो जब हम आत्म अवलोकन करेंगे तो हमारे लिए जो सबसे जरूरी चीज है ना, हमारे हृदय की शुद्धता है। यानी हमें अपने आप को ना, मतलब हृदय को सभी विचारों से मुक्त करना पड़ेगा, क्योंकि अपने बारे में विचार बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, दूसरे के बारे में बुरे होते हैं। तो हमें हृदय की शुद्धता पे ध्यान देना पड़ेगा कि बिल्कुल शुद्ध हो, कोई भी माइंडसेट हम बना के ही ना चलें क्या निकल के आएगा। यानी बिल्कुल शुद्ध होके, बिल्कुल शांत होके, तब हम अपने विचारों पे, अपने कार्यों पे फोकस करना शुरू करेंगे। उससे क्या होगा कि आप ना वास्तव में आप में क्या क्षमता है और कौन कौन सी कमजोरियां हैं, सबका ही ऑब्जर्वेशन कर पाओगे। जब आप ऑब्जर्वेशन करते हैं कि वास्तव में गुण और दोष अगर पता करने हैं, तो आपको सीरियसली इस काम को करना होगा। और जब अवलोकन चल रहा है तो बायस नहीं होना, कहते हैं ना हम बायसनेस से ग्रसित हो जाते हैं, बायस नहीं होना, क्योंकि अपने बारे में हम कर रहे हैं। तो ठीक है आप मत बताइए किसी को, लेकिन आपको अपने आप को जानने के लिए सबसे जरूरी चीज है। इससे क्या होगा, अगर आपने एक बार सीरियसली कर लिया तो आपको अपनी ना सारी क्षमता, सारी कमियां, सब कुछ पता चल जाएगा, और आप अपना पर्टिकुलर फील्ड चुन सकते हो कि हाँ मैं किस चीज में बहुत अच्छा हूँ। यानी हो सकता है मान लो अभी आप कैरियर में ना हो किसी में, तो आपको ये भी पता चल जाएगा आत्मावलोकन से मुझे किस कैरियर में जाना चाहिए, मैं उस काम में अच्छा कर सकता हूँ, या मेरे लिए टफेस्ट पॉइंट कौन कौन से हैं, उनसे मैं मतलब कहीं ना कहीं पीछे हटता हूँ, तो उन्हें हम स्किप कर सकते हैं या उन पे प्रैक्टिस करके उसे हम सुधार सकते हैं। क्योंकि सुना गया है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसलिए या तो अपनी कठिनाइयों को हम दूर कर लें, यानी प्रैक्टिस कर करके हम उन्हें सुधार भी सकते हैं, और जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जो हमारी ऐसी चीजें निकल के आती है वास्तव में लगे कि हाँ अरे वाह हमारे अंदर ये भी गुण है, हमें तो आज तक पता ही नहीं चला, तो वो चीज भी आपको देखने को मिलेगी। तो इसीलिए इसे सीरियसली करना जरूरी है। जब हम आत्मावलोकन करते हैं ना, यानी जब हम अपने आप को बिल्कुल पास से जानते हैं, यानी कोई ना उसमें झूठ है ना उसमें दिखावा है, क्योंकि दूसरे के सामने हो सकता है हम कोई चीज झूठ बोल दें, कोई दिखावा करें
किसी भी चीज में मतलब जो एक आइडियल पर्सनालिटी होती है उसकी कॉपी करने की कोशिश करें। लेकिन जब हम वास्तव में अपना अवलोकन कर रहे हैं ना, तो ये जो सारी चीज हैं या ये सारी जो ऐसी चीजें हैं जो हम चेंज कर देते हैं, मतलब शो ऑफ दूसरा करते हैं, तो वो सारी चीज नहीं आएंगी। तो आपको एक्चुअल चीज पता चलेगी। अच्छा, जब आप जितने अच्छे तरीके से अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, या यूं कहूं कि जब आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हाँ वास्तव में मैं ये हूं, तो आप इस दुनिया को भी अच्छे से जानते हैं। आपका दुनिया को देखने का जो नजरिया है, आपका जो सोचने का तरीका है, आपका दूसरों के प्रति जो रिस्पेक्ट की भावना है, या प्रकृति के साथ भी जो संबंध है, दूसरे लोगों के जो साथ संबंध है, मीन्स हर एक चीज ना आपको एकदम नई नई लगनी शुरू हो जाएगी, अच्छी अच्छी फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को जान गए। आपको मान लो ये पता चला मैं बड़ा रूड बिहेवियर वाला हूँ, तो आपको क्या लगेगा, अरे मेरे दोस्तों ने मुझे झेला, अब तक झेला, और मुझे कभी ये चीज बोली नहीं कि मैं कितना रूडली बिहेव करता हूँ। तो क्या लगेगा, मतलब एक दिल से थैंक यू निकल के आएगा। तो वही चीज है, जब आप अपने आप को ना अच्छे रूप में, बिल्कुल सटीक रूप में जान जाएंगे, तो क्या होगा कि सबके लिए आपके अंदर एक ग्रेटिट्यूड की भावना जन्म लेगी। और जब ग्रेटिट्यूड की भावना जन्म लेगी ना, तो आप देखिए आपकी जो जिंदगी ना अपने आप ऐसा लगेगा कि मैं कहीं ना कहीं बदल रहा हूँ, मेरे अंदर कोई ना कोई परिवर्तन हो रहा है। यानी केवल एक जानने की प्रक्रिया स्टार्ट करने से ही आपको क्या लगेगा कि मैं वास्तव में मैं कुछ अलग बन रहा हूँ, मेरे अंदर कुछ घटित हो रहा है, मैं कुछ नया बन रहा हूँ। मतलब ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने आती रहेंगी कंटिन्यू। इसके लिए आप अपने पिछले जो अनुभव हैं उनसे भी जान सकते हैं। पिछले अनुभव क्या, यानी जो घटनाएं घटित हो गई हैं, आपके अनुभव किसी भी चीज के बारे में कैसे रहे हैं, वो अनुभव आपको बताएंगे कि आप सही थे या आप गलत थे, या आपका परिवार सही था। यानी जिसके साथ भी वो घटना है, कहीं ना कहीं जो आपके अच्छे या बुरे अनुभव हैं, देखिए बुरा अनुभव भी कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, अगर आप में सीखने की क्षमता है तो अच्छे या बुरे अनुभव अलग चीज है, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं सिखाते हैं। जब आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये घटना घटित हुई और मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, जब आप उन चीजों को ना बारीकी से देखेंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि आप क्या कर रहे थे, दूसरे क्या कर रहे थे, यानी गलती आपकी थी या दूसरे की थी। आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। दूसरी बात आती है कि अपनी जो पास्ट में घटनाएं घटित हुई हैं वो तो हैं ही। आप इसके लिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं अपने आप को जानने में सक्षम नहीं हूं, तो आप क्या करिए, आप अपने परिवार से या अपने दोस्तों से बात करिए। सही कह रही हूँ, परिवार से या दोस्तों से बात करिए। आपने कभी सुना है कि मैं इसे इससे ज्यादा जानता हूँ, या एक दोस्त बोलता है कि मैं अपने दोस्त को उसके खुद से भी ज्यादा जानता हूँ, यानी मैं उसके बारे में उससे भी ज्यादा जानता हूँ जो वो खुद है। ऐसे ही परिवार वाले बोलते हैं कि हम अपने बच्चे को बच्चे से भी ज्यादा जानते हैं, यानी बच्चा खुद अपने बारे में नहीं जानता, हम जानते हैं। यानी कि वो आपकी सब चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करते हैं तो क्योंकि आप उनके बीच में पले बड़े हो, तो उन्हें आपकी हर एक छोटी से छोटी चीज पता होती है। और आपका जो तरीका होता है ना, आपका काम करने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, आपका हर चीज का जो तरीका है, आपका जो बिहेवियर है, वो दिखा देता है कि आप क्या चीज हैं। फिर बात आती है जो अब तक की जो आपकी लाइफ है, उसमें कौन कौन सी सक्सेस मिली और किस किस जगह आपको फेलियर मिली है। आपको इस चीज पे भी फोकस करना पड़ेगा। मीन सक्सेस से मतलब ये नहीं कि मतलब 100% ही सक्सेस थी। कुछ चीजों में मतलब छोटी चीज हो सकती है, लेकिन उसमें भी अगर आप सक्सेस हुए, यानी मान लो कोई मैच चल रहा है, आप उसमें भी जीते, तो आप उस सक्सेस की थोड़ी सी बारीकी से देखिए कि उस मैच में आपने क्या किया। या कोई गेम खेल रहे, मतलब कोई भी चीज, या किसी सब्जेक्ट में, या कोई भी एग्जाम था उसमें, या अगर आप कहोगे अभी तक हम कंपटीशन एग्जाम में तो पास हुए नहीं है, तो किस बात की सक्सेस। देखिए, आप बचपन से लेके अब तक कितनी स्टडी की, हर एक क्लास में आप पास होते आए ना, तो वही सक्सेस पे देखिएगा कि ये सिलेबस था, ये हमने ऐसे। देखो मेन क्या चीज है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी आप हर एक क्लास में कैसे अपनी चीज को प्रेजेंट करते आए हैं, तो जैसा आपका प्रेजेंटेशन है उसी के हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं।
तो आप अपनी सक्सेस वहां भी देखिए। केवल सक्सेस ये नहीं कि मैंने तो आईएएस का एग्जाम दिया था, मैं सफल नहीं हुआ, यानी मैं तो बहुत बड़ा फेलियर लेके बैठा हूं। नहीं, वो क्योंकि एग्जाम ही इतना बड़ा है, केवल वहां से अपने आप को जज मत करिए। आपको क्या करना है कि जो छोटी छोटी सक्सेस, यानी अब तक आपने जितनी स्टडी की उसमें तो आप सक्सेस रहे ना। हो सकता है आपको फर्स्ट डिवीजन, बड़ी कॉमन सी चीज है, लेकिन फर्स्ट टॉपर भी रहे हो, तो आपको वो छोटी छोटी सक्सेस देखनी पड़ेगी। अच्छा, ऐसे ही छोटे छोटे फेलियर्स भी देखने पड़ेंगे। जैसे किसी चीज में मैं कोई ये काम कर रहा था लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिली? फिर आपको उस वे को चेक करना पड़ेगा, मैंने उस काम को किस तरीके से किया था। कई बार क्या होता है कि जो हमारा काम करने का तरीका होता है वही सक्सेस और फेलियर को निर्धारित करता है। तो उस काम को, उस पर्टिकुलर काम को करने में मैंने कौन सा तरीका अपनाया था, या जब मुझे सक्सेस मिली तो उस पर्टिकुलर काम को करने में मैंने कौन सा तरीका अपनाया था। आपको सक्सेस और फेलियर दोनों को ही, कहते हैं ना, एक तराजू में तोल के देखिए, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि हाँ, इस टाइम पे मैंने वास्तव में बेहतर किया था। और जब मैं फेलियर हुआ तो मैं अपनी फेलियर की जो कुंठा कहें या जो एक नेगेटिविटी आती है, हम दूसरों पे थोप देते हैं, यानी दोषारोपण करते हैं, इसकी वजह से मैं फेलियर हुआ हूँ या इसकी वजह से मुझे सफलता नहीं मिली। तो वास्तव में आप एक तराजू में रखिए अपनी सफलता को और अपने फेलियर्स को, तो आपको ये रियलाइज होगा कि वास्तव में मेरी ही चीज में ये माइनर सी कमी थी। कई बार क्या होता है, माइनर सी चीज से चूक जाते हैं। तो ये मेरे बिहेवियर में या उस पर्टिकुलर काम को करने के तरीके में मेरे में प्रॉब्लम थी, और यही प्रॉब्लम क्या कर गई, हमें फेलियर साबित कर गई। आगे आप क्या कर सकते हैं कि अपने जिंदगी के ना कुछ लक्ष्य निर्धारित करिए। जैसे जब आप अपने आप को जान जाएंगे, कहाँ सक्सेस, कहाँ फेलियर, किस पर्टिकुलर चीज में मैं कम हूँ, किस में ज्यादा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग, यानी आपकी जो कैपेसिटी है, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लक्ष्य हमेशा निर्धारित करने चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो हमारी कैपेसिटी है, मतलब हम ज्यादा पढ़ने वाली चीज पे फोकस नहीं कर पाते, है ना, मतलब हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, और लक्ष्य हम बनाते हैं कि आईएएस बनना है जी, क्यों? क्योंकि दोस्त ने किया है। तो लक्ष्य हमेशा कैसा निर्धारित करिए कि आपको ये समझना, जब ये समझ में आ गया मेरी कैपेसिटी क्या है, मान लो अगर मैं फिजिकल एक्टिविटी में बढ़िया हूं तो मुझे फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। अच्छा, एक बार ना जब लक्ष्य निर्धारित हो जाए तो उसे आप डिस्कस भी कर सकते हैं, क्योंकि परिवार आपको ज्यादा जानता है, आपके दोस्त आपको ज्यादा जानते हैं। और अगर आपको ये लगे कि नहीं, मेरा लक्ष्य तो बढ़िया है और जो मेरा परिवार है या मेरे दोस्त हैं वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, उल्टे मेरी मजाक बनाएंगे, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। आप एक काम करिए, अगर आपको ये लगता है हाँ, मैंने वास्तव में सीरियसली अपने आप को जानने के बाद ये लक्ष्य बनाया है, तो अपने लक्ष्य पे फिर अडिग रहिए। दूसरे, हम क्या करते हैं कि लक्ष्य तो निर्धारित कर लेते हैं लेकिन उसके उद्देश्य बनाना भूल जाते हैं, यानी लक्ष्य होता है हमेशा बड़ा। अब बड़ी चीज को, या एक हमें बहुत बड़ा काम करना, अगर आप उसे पार्ट्स में डिवाइड ना करें, यानी इतने दिन में मुझे क्या करना है, हमें उसके जो कहते हैं ना, एक तरह से टास्क डिवीजन करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, यानी उसके सब पार्ट्स बनाने पड़ेंगे कि एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या क्या काम करने पड़ेंगे, वो काम आपको निर्धारित करने पड़ेंगे। और वो निर्धारित करने के बाद अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप कंटिन्यू प्रयास कीजिए, आप कंटिन्यू प्रयास कीजिए। और दूसरा हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि जो आपकी कमियां, जो अभी बात मैंने कही थी, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग लक्ष्य निर्धारित करिए। अब मैं कह रही हूँ जो आपकी कमियां निकल के आई थी, मान लो अगर आज के टाइम में किसी को कंप्यूटर नहीं आता तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ भाई ये क्या है, ये स्किल हम सीख सकते हैं। मीन्स हम जो हमारी कमियां निकल के आई, जेन्युइन कमी जो निकल के आई, हम उसमें स्किल्ड हो सकते हैं। तो अपने आप को ना स्किल्ड बनाइए, जो भी कमियां थी उन सबको दूर करने के लिए दूसरों से सीखिए। अगर दूसरे को नहीं आता तो तीसरे के पास जाइए, ऑनलाइन सहारा लीजिए, यानी कहीं ना कहीं आपको अपनी उस कमी को या उस कठिनाई को दूर करना पड़ेगा। उसके बाद आती है, जब हम किसी से सुनते हैं ना आलोचना, तो आलोचना को स्वीकार करना सीखिए। आलोचना सुनते ही नॉर्मली क्या होता है, लोगों का रिएक्शन होता है कैसा, नेगेटिव रिएक्शन हो जाता है।
तो आलोचना जब कोई व्यक्ति खुले मन से कर रहा है, आलोचना का मतलब केवल कमी नहीं होती है, आलोचना में वो व्यक्ति आपको आपके गुण दोष दोनों बताता है। तो पहली बात तो आलोचना को स्वीकार करना सीखिए। कई बार हो सकता है कि वो थोड़ा बायस हो के थोड़ा सा ज्यादा बोल जाए, लेकिन उसमें रिएक्शन देने की बजाय आपको आलोचना पहले तो स्वीकार करिए कि ठीक है भाई, मैं कोशिश करता हूँ अपने आप को चेंज करने के लिए। लेकिन जो एक नेगेटिव रिएक्शन होता है ना, कि बताऊंगा तुझे, चल निकल बाहर, देखता हूँ, मतलब वो वाली जो फीलिंग आती है ना, जैसे वो आपका दुश्मन बन गया। कई बार क्या होता है, दोस्त ने आलोचना की, दोस्त क्यों आलोचना कर रहा है कि आप उस चीज को अपने को सुधारें, लेकिन हुआ क्या उल्टा कि अच्छा ऐसे कर रहा है, बताऊंगा तुझे, यानी उससे भी हम कट ऑफ कर लेंगे या बात करना बंद कर देंगे। यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे अंदर, क्योंकि वो नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी को शो कर रहा है। तो जब कोई अपनी बात को इस तरीके से कहे, भाई आप में ये कमी है, अगर आप ये सुधार लो तो वास्तव में आप बड़े काम के हो, या वास्तव में आप बहुत अच्छे हो, लेकिन बस ये जरा सी कमी है। अगर कोई इस तरह की बात करता है ना, तो उसे सहज से स्वीकार करें कि अच्छा आपने ये बताया है, मुझे नहीं पता था पहले, और मैं कोशिश करूंगा या मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसे सुधार पाऊं। थैंक यू, उसे थैंक यू भी बोल सकते हैं। मीन्स उसने अपना टाइम आपको सुधारने के लिए या आप में कौन सी कमी है उसे ऑब्जर्व करने में लगाया तो है, तो इसलिए उसे थैंक यू बोलो। और यकीन मानिए, जब आप उसे एक बार थैंक यू बोलेंगे ना, तब आपको रियलाइज होगा, तब वास्तव में सोचना कि क्या मैं वास्तव में ऐसा हूं। अगर उसने कहा जो वो सही है तो आपने थैंक यू बोल ही दिया उसे। और अगर लगता है कि नहीं, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, मेरी जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन है वो ये नहीं कहती है, तो सोचना कि हो सकता है उसके दिमाग में कोई ऐसी चीज आ गई हो। तो कहते हैं ना, लेट इट गो, ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, यानी उसे दिल पे मत लेना। तो हमें इन सारी चीजों को, आज हमने जैसे बहुत सारी चीजें डिस्कस की, मीन्स इन टोटल अगर मैं इसे समराइज करूं तो क्या निकल के आता है कि आपको अपना स्वयं का अवलोकन करना पड़ेगा, यानी आत्म अवलोकन करना पड़ेगा। जैसे हम सेल्फ स्टडी करते हैं ना, नॉर्मल स्टडी करते हैं, और सेल्फ स्टडी हमें करनी है, यानी कि अपने आप को जानना है। और यकीन मानिए, जिस दिन आप अपने आप को ढंग से जान गए ना, उस दिन आपके जिंदगी जीने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक गाते रहिए, कहते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कहते रहिए, लेट्स सेलिब्रेट जिंदगी। ओके।